वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं क़ारी रैयान साहब, जो कि बड़े ज़िम्मेदार हैं और अपनी ज़िम्मेदारी को बाखूबी निभाते हैं। आज हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे है जी? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी। बहुत और बड़ा एहसान है कि इन्होंने हमें मौका दिया। ये खेत में काम कर रहे थे, आप इनकी हालत भी देख सकते हैं, पैरों में चप्पल नहीं है और खेत में काम करते हुए, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, ये भी एक जिम्मेदारी है। तो इस बात से हटकर हम आज आपको ऐसी कुछ सवालों के जवाब है जो आपसे हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि जैसे कि मदरसों में तालीम, घरों में, मस्जिदों में नमाजी बहुत कम है। एक हमारी कौम के अंदर एक फितना फैलता हुआ जा रहा है, जिसे कि एक हम ये भी कह सकते हैं कि अंधविश्वास। तो आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं जी? आपने तकरीबन 3-4 बातें कही। सबसे पहले मदरसा जी, फिर मसाजिद जी, फिर लोगों के अंदर अंधविश्वास जी। जहाँ तक मदरसे का ताल्लुक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर भारत के अंदर इस्लाम अगर ज़िंदा है तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं मदरसों से ज़िंदा है। हमारे उलमाए किराम और हमारे तलबाए अज़ीज़ बड़ी मेहनत और मुशक्क़तों से तालीम हासिल करते हैं और असातिज़ाए किराम बड़ी मेहनत से तलबा को तालीम हासिल कराते हैं। जहाँ तक मस्जिदों का मामला है जी, ख़ासकर मस्जिदों में अक्सरियत ये देखने में आ रही है कि मुक्तदी हजरात जो है वो आइम्मा हजरात की कदर नहीं करते। जी, जी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब एक शर्मिंदगी महसूस होती है। तो इस पे भी मैं मतलब सवाल मैं तफसीर से बता रहा हूँ आपको। सबसे बड़ी कमी जो है वो हमारे अंदर यही है कि हम अपने इमाम की कदर नहीं करते और उसे उस हिसाब की, जैसा कि महंगाई इस कदर है बहुत ज़्यादा, तनख्वाह नहीं दे पाते। उसके इखराजात है, उसके बीवी है, बच्चे हैं, ज़रूरत है कि बहुत से खर्चे भी है ऐसे, जैसे कि हम लोगों के खर्चे हैं बहुत। इमाम भी तो हमारी तरह एक इंसान ही है। बिल्कुल बिल्कुल। कम से कम मैं ये चाहता हूँ, बल्कि पूरे भारत के लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कम से कम 20,000 से 25,000 तक जी इमाम को तनख्वाह दी जाए। प्लस इसके अलावा जो आप अपने बच्चों को मस्जिदों में भेजते हैं पढ़ने के लिए, कम से कम 50 रुपए महीना फी बच्चा इमाम को दिया जाए, ताकि उसके इखराजात और उसे जो फैसिलिटी हम अदरवाइज दूसरे लोगों को दे रहे हैं, जी। इसी तरीके से हम अपने इमाम को हर तरह की फैसिलिटी दें, ताकि उसका दिमाग, उसका दिल सुकून से रह सके। अब हमें नमाज पढ़ा रहे हो, जी 8,000 रुपए 10,000 रुपए हम तनख्वाह दे रहे। अब एक डॉक्टर की फीस 5,000 रुपए है। फीस दवाई अलग है। और एक मेरा सवाल ये भी है रैयान साहब, मेरा एक सवाल है, मैं मतलब ये मेरा एक सवाल है, पब्लिक जनता जो भी मुझे देख रही है, मेरे चैनल का नाम है नोमान जंग बहादुर, से लाइक और सब्सक्राइब करें और इसी तरह की चर्चा विचारों पर। एक मेरा सवाल बहुत ज़्यादा ये मेरे दिमाग में है कि ये एक तालीम है, एक इस्लामी तालीम है, इसे लोग समझते हैं फ्री। फ्री की तालीम समझते हो। आप स्कूलों में देखिए, कम से कम एक बच्चे की 3 से 4 हज़ार रुपए की फीस है। और किताबों में अगर आप किताबों का अंदाजा लगाएंगे तो उस बच्चे में अगर 8 किलो वजन है बस्ते में, तो बच्चे में 15 किलो वजन निकलेगा। रैयान साहब जी, इस बात का मुद्दा तो तकरीबन भारत में समय समय पे उठता रहा है। किताबें बहुत ज़्यादा हैं जी, और हमने पहले भी इस चीज़ पे सवाल उठाए थे। एक तो जो किताबें जो हमारे स्कूल जो है प्राइवेट वे अपनी किताबें ना रखें, वही किताबें रखे जो सरकार अपने स्कूलों में चलाती है। ये हमने पहले भी मुद्दा उठाया। ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारी बतौर सदर जमियत उलमा हिंद बलोच पुरकाजी, मैं तो हुकूमत से भी मांग करता हूँ, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वे अपनी किताबें बिल्कुल उन्हें ख़त्म करें। जो सरकारी, भारत सरकार की प्रिंटेड रेट किताबें हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं,
वही प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई जाए। बेशक ये हमारा पहले भी मुद्दा था, स्पष्ट है हमारा। ये मैंने देखा भी आपको, और इंशाल्लाह और जिस तरह की अभी बातें हुई और जिस तरह से आपने सुना है, मेरी साथ कारी रियान साहब गांव छपार से, और ये माशाल्लाह एक जिम्मेदार आदमी भी है। और एक तो इमाम साहब का अदब और एहतराम, इमाम साहब की तनख्वाह और बच्चों की तालीम, और मदरसों में आप खुसूसियाती तौर पे देखिए कि आप नाचने गाने वालों पे बहुत से पैसे खर्च कर दे, ऐसे बहुत से लोग हैं शादी ब्याह पार्टी में, मतलब डीजे वगैरह पे। तो आप मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ जाए, उनको पैसा दे, खर्चा दे, उनका हाल चाल पूछे, क्योंकि इमाम साहब हमें जीने से मरने तक का सबक सिखा रहे हैं। जी, इमाम साहब की तो बहुत जिम्मेदारियां है, पैदा होने से कब्र तक पहुंचाने तक ये इमाम का काम है। इमाम का काम है। पैदा होगा अजान इमाम साहब देंगे, जी बिल्कुल। मरेगा नमाज इमाम साहब पढ़ाएंगे, इमाम साहब पढ़ाएंगे, यहाँ तक के उसे कब्र में पहुंचाने तक। बिल्कुल। निकाह भी इमाम साहब पढ़ाएंगे। पैदा हुआ अजान इमाम साहब देंगे, जवान हुआ निकाह इमाम साहब पढ़ाएंगे, मर गया जनाजे की नमाज इमाम साहब पढ़ाएंगे। बेशक। प्लस इसके अलावा कब्र में जब जाएंगे वहाँ भी दुआ, जन्नत में पहुँचाने तक का काम इमाम साहब का है। तो उनका कितना बड़ा मर्तबा है। और तनख्वाह दे नहीं रहे, लड़ते तनख्वाह के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये पोस्टकास्ट, ये ब्लॉग बहुत आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करें, और देश में अमन अमान शांति का माहौल बनाकर रखे, एक दूसरे से भाईचारा बनाकर रखे, क्योंकि भाईचारा ही हमारे देश की स्वतंत्रता को जिंदा रखेगा, उन्नति को, आने वाले उज्जवल भविष्य को हमें आगे बढ़ने की ताकत देगा। तो मेरी साथ थे कारी रियान साहब, बहुत ही हुनर और जाबाज। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि ये किस मुद्दे पर बात हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया रियान साहब। मैं एक बात और कहना चाहूँगा जी, हमारे जमीयत उलमाए हिंद के प्रोग्राम चल रहे हैं पूरे भारत के अंदर, सद्भावना मंच, यानी तमाम बिरादरी के लोग इकट्ठा होकर, हाँ उसमें सब है, हिंदू मुस्लिम सब है, उसमें भाईचारे के लिए हमारे प्रोग्राम चल रहे, पूरे भारत में चल रहे हैं। मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि उसमें हिस्सा लें, शिरकत करें, और देश के माहौल को अच्छा बनाए, नफरत को खत्म करें, प्यार और मोहब्बत बरकरार रखे। मुल्क तरक्की करेगा, इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा, और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और इसी के ऊपर एक जुमला है, मेरे याद आ गया कि पत्ते गिरे पेड़ से गिरकर वो गल गए, पत्ते गिरे पेड़ से वो गिर के गल गए, हम तो आज भी थे और कल भी जिंदा रहेंगे, हमें मिटाने वाले खुद ही मिट गए। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह। खुदा शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त मुझे दिया, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और उम्मीद करता हूँ कि जनता को भी ये पोस्टकास्ट पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह का पोस्टकास्ट देखने को मिलेंगे। खुदा हाफिज़, सब्बा खैर, बाय बाय, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं नौमान त्यागी चौधरी लंबरदार। बहुत बहुत शुक्रिया जी।